ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। राजा कीर्तिमान की कथा का वर्णन। मैथिला ने कहा, वैशाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठान आसानी से किए जा सकते हैं। वे बहुत सारे पुण्य लाते हैं। वे सीधे भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। वे शाश्वत होने और श्रुतियों में बताए जाने के बावजूद दुनिया में प्रसिद्ध क्यों नहीं हैं, जबकि राजस और तामस प्रकृति के कई धर्म बहुत प्रसिद्ध हैं। वे यानी उत्तरार्ध करने में बहुत कठिन हैं और उनमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। उन्हें बहुत खर्च करना पड़ता है। कुछ लोग माघ महीने की प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोग 4 महीनों वर्षा ऋतु की प्रशंसा करते हैं। वे व्यतिपात आदि धर्मों का अनेक प्रकार से गुणगान करते हैं। मैं इन धर्मों के भेदों को सुनने का इच्छुक हूँ, मुझे विस्तार से समझाइए। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, सुनिए, मैं बताता हूँ कि ये क्यों प्रचलित नहीं है। मैं बताता हूँ कि संसार में अन्य धर्म कैसे प्रसिद्ध हैं। संसार में राजस और तामस प्रकृति के बहुत से लोग हैं। वे कामी हैं। वे सांसारिक सुख, पुत्र, पौत्र, धन आदि की कामना करते हैं। कहीं न कहीं बड़ी कठिनाई से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इसलिए वे यज्ञ आदि अच्छे पवित्र कर्म बड़े प्रयत्न से करते हैं। कोई भी मनुष्य मोक्ष की खोज और प्रयत्न नहीं करता। तुच्छ आशा और कामना वाले लोग इच्छित लाभ के लिए बहुत से पवित्र कर्म करते हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म ही लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध हो गए हैं। ये सात्विक धर्म नहीं, यद्यपि ये हरि को प्रिय हैं। ये निष्काम धर्म ही सांसारिक सुख और दिव्य लाभ देने वाले हैं। परंतु भगवान की माया से मोहित हुए मूर्ख लोग यह नहीं जानते। जब कोई प्रभुता प्राप्त कर लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि कोई प्रलोभनों के आगे झुक जाता है तो वह प्रभुता से वंचित हो जाता है। मैं वैशाख से संबंधित धर्मों के संबंध में इस संसार में इसे गुप्त रखने का कारण बताऊंगा। वे सात्विक प्रकार के हैं और यहाँ सात्विक प्रकार के पुरुषों के लिए हैं। पहले काशी में कीर्तिमान नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट था। वह इक्ष्वाकु के परिवार का एक आभूषण था। वह नृग का एक शानदार पुत्र था। उसने क्रोध के साथ साथ इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की थी। वह ब्राह्मणों का संरक्षक था। वह सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ था। एक बार वह शिकार खेलने में व्यस्त था और वह वशिष्ठ के आश्रम में आया। कुछ स्थानों पर वे प्रापा पानी के लिए जगह और छायादार मंडप बना रहे थे। कुछ लोग तटबंधों में आई दरारों को बंद करके तालाबों की मरम्मत कर रहे थे। कुछ स्थानों पर वे पेड़ों के नीचे आराम से बैठे हुए कुछ लोगों को पंखा झल रहे थे। कुछ लोग कहीं गन्ने के डंठल, कहीं सुगंधित सुगंध और कहीं फल चढ़ा रहे थे। दोपहर को वे छाते और शाम को पना का मीठा पेय चढ़ा रहे थे। कहीं पान और कहीं कपूर का नेत्र लेप चढ़ा रहे थे। कुछ लोग जंगल में छायादार स्थानों और अच्छी तरह से बुने हुए आंगनों में चिकनी रेत बिछाते हुए दिखाई दे रहे थे। हे राजन, कुछ लोग पेड़ों की शाखाओं पर झूले बांधते हुए दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम वशिष्ठ अर्थात वशिष्ठ के शिष्य हैं। यह क्या है, तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने पूछा। उन्होंने श्रेष्ठ राजा से कहा, ये वैशाख मास के लिए निर्धारित पवित्र अनुष्ठान है। ये जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन हैं। ये अनुष्ठान हम वशिष्ठ की आज्ञा से निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। तब राजा ने पूछा, इनके करने से मनुष्यों को क्या लाभ होता है? इससे कौन प्रसन्न होता है? जैसा तुमने सुना है वैसा ही विस्तार से कहो। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम मार्ग में विभिन्न पवित्र अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए हमारे पास समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से उचित तरीके से पूछें। वे महान यशस्वी मुनि इन धर्मों को भली भांति जानते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों द्वारा ऐसा उत्तर दिए जाने पर राजा तुरंत ही वशिष्ठ के पुण्यमय आश्रम की ओर चल पड़े, जो नाना प्रकार की विद्याओं और योग का ज्ञान देने के लिए प्रसिद्ध था। राजा को आते देखकर वशिष्ठ मन में प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अनुचरों सहित महापुरुष राजा का यथोचित सत्कार किया। आतिथ्य पाकर तथा सुखपूर्वक आसन पर बैठने के पश्चात प्रसन्न राजा ने गुरु से पूछा। राजा ने कहा, मार्ग में मैंने एक महान अद्भुत शुभ कार्य देखा।
यह आपके शिष्यों द्वारा किया जा रहा महान कार्य था। मैंने उनसे उनके द्वारा किए जा रहे शुभ कार्यों के विषय में पूछा। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा, हमारे पास इन पवित्र अनुष्ठानों को पर्याप्त रूप से समझाने के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं है। हमें अपने गुरु के निर्देशानुसार कार्य करना है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से पूछें। उनके द्वारा यह कहे जाने पर मैं आपके पास आया हूँ। चूंकि मैं शिकार में व्यस्त हूँ, इसलिए थक गया हूँ। कुछ आतिथ्य की इच्छा से मैं यहाँ रुका हूँ। वहाँ आपके शिष्यों द्वारा किया जा रहा यह पुण्य कार्य मैंने मार्ग में देखा। हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे इन पवित्र अनुष्ठानों के बारे में अधिक जानने की बड़ी इच्छा है। आप प्रथम ऋषि हैं और चूंकि आप प्रारंभ से ही सभी पवित्र अनुष्ठान करते हैं, अतः हे श्रेष्ठ ऋषि, आप उन्हें विस्तार से मुझे बताएं। मैं उनके बारे में सुनने के लिए इच्छुक हूँ। मैं आपका विनम्र शिष्य हूँ और मेरी इन अनुष्ठानों में श्रद्धा है। इक्ष्वाकुवंशी राजा के इस प्रकार पूछने पर महान यशस्वी ऋषि को यह देखकर मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने मुझसे ठीक ही पूछा था। उन्होंने, हे राजन, आपकी बुद्धि अच्छी तरह से नियोजित और प्रशिक्षित है। चूंकि आपका मन भगवान विष्णु के विषय में चर्चा और उनसे संबंधित पवित्र अनुष्ठानों के प्रदर्शन में उत्साहपूर्वक रुचि रखता है, इसलिए आपका पुण्य फलित हुआ है। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक टिप्पणी करने के बाद उन्होंने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, सुनो, मैं अब वही कहूँगा जो आपने मुझसे पूछा है। इसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य सभी पवित्र कर्मों को त्याग कर विषय भोगों में लीन हो जाता है, तो भी यदि वह वैशाख मास में पवित्र स्नान करता है तो वह भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य सभी पवित्र कर्मों के साथ साथ उनके सहायक कर्म भी करता है, लेकिन वैशाख में पवित्र स्नान, दान, पूजा और अन्य पुण्य कर्मों के माध्यम से विधिपूर्वक वैशाख का सम्मान नहीं करता है, तो हरि उससे दूर हो जाते हैं। यदि वैशाख मास पवित्र स्नान और दान किए बिना बीत जाता है तो वह इस चूक के कारण चांडाल बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वैशाख मास में बताए गए महान पवित्र कर्मों के माध्यम से हरि को प्रसन्न किया जाता है तो वे संतुष्ट होते हैं और जो कुछ भी वांछित है उसे प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी लक्ष्मीपति समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्मतम पवित्र अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, न कि स्थूल शारीरिक प्रयासों या धन के व्यय से। यदि उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की जाए तो विष्णु जो भी चाहें उसे प्रदान करते हैं। अतः हे राजन, भगवान विष्णु की भक्ति सदैव करनी चाहिए। यदि उनकी जल से भी पूजा की जाए तो भी ब्रह्मांड के स्वामी हरि सभी दुखों और तनावों को दूर कर देते हैं। वे प्यासे व्यक्ति की तरह जल से संतुष्ट हो जाते हैं। बड़ा कर्म भी छोटा ही लाभ दे सकता है, छोटा कर्म भी बड़ा लाभ दे सकता है। कर्म की महानता या छोटापन लाभ अर्जित की महानता या छोटापन का कारण नहीं है, बल्कि कर्म की प्रकृति कारण है। कर्म का मार्ग अज्ञेय है। वैशाख मास में बताए गए ये पवित्र कर्म बहुत कम प्रयास से किए जा सकते हैं। ये शुभ हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। ये व्यय को रोकते हैं। अतः हे राजन, आप भी वैशाख मास में बताए गए पवित्र कर्मों को करें। अपने राज्य के सभी लोगों से ये शुभ कर्म करवाएं। हे राजन, जो नीच व्यक्ति वैशाख में बताए गए पवित्र कर्मों को नहीं करता, उसे अनेक प्रकार से फटकारना चाहिए। यदि वह तब भी न करे तो उसे आपके द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार ऋषि ने उसे शास्त्रों का वर्णन करके उन पवित्र कर्मों को करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझाई। तत्पश्चात उन्होंने उसे वैशाख के पवित्र कर्मों का स्वरूप, विधि आदि पूर्ण रूप से बताया। समस्त कर्मों के विषय में सब कुछ सुनकर उसने गुरु का भक्तिपूर्वक आदर किया। तत्पश्चात राजा अपने निवास पर लौट आया और उसने सभी कर्म किए। हे राजन, वह देवों के निष्कलंक भगवान केशव का बहुत बड़ा भक्त था। राजा देवों के भगवान विष्णु पद्मनाभ के अलावा किसी को नहीं देखता था, अर्थात पूजा नहीं करता था। एक हाथी पर एक बड़ा भैरी डमरू रखा गया था और सैनिकों के माध्यम से पूरे राज्य में इसकी घोषणा की गई थी। यदि 8 वर्ष से अधिक और 80 से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति सूर्य के मेष राशि में होने पर सुबह जल्दी स्नान नहीं करता है तो वे सभी लोग मेरे द्वारा दंडित किए जाने के उत्तरदायी होंगे। उन्हें निश्चित रूप से मार दिया जा सकता है या राज्य से निर्वासित किया जा
सकता है, भले ही वह मेरा पिता या पुत्र या पत्नी या कोई अंतरंग मित्र हो। यदि वह वैशाख में पवित्र अनुष्ठानों के प्रदर्शन से दूर रहता है तो उसे मुझे डाकू की तरह बांधना चाहिए। शानदार जल में पवित्र स्नान करने के बाद प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे पापरहितों, अपनी शक्ति के अनुसार प्रपासादि की स्थापना आदि अन्य पवित्र क्रियाएं भी करो। उन्होंने प्रत्येक गांव में पवित्र क्रियाओं का व्याख्याता एक ब्राह्मण नियुक्त किया। उन्होंने प्रत्येक 5 गांवों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी को धर्म का परित्याग करने वालों को दंड देने का कार्य सौंपा गया था। उसके पास 10 घोड़े अर्थात घुड़सवार सेना के 10 सैनिक थे। इस प्रकार सम्राट की आज्ञा से सर्वत्र रोपा गया धर्म और पुण्य का वृक्ष प्रत्येक देश में खूब फला फूला। हे श्रेष्ठ राजन, उस राजा के राज्य में मरने वाले सभी लोग हरि के धाम को गए। हे श्रेष्ठ राजन, जो लोग संयोगवश हरि के धाम मंदिर में चले जाते हैं वे भी मृत्यु के बाद हरि के धाम वैकुंठ को जाते हैं। निश्चय ही मनुष्य शीघ्र ही विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल में किसी बहाने से एक बार भी स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के महान लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से मनुष्य यमलोक को नहीं जाता। हे राजन, उस समय सूर्यपुत्र अर्थात यम के पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब चित्रगुप्त को अपने लेखन और कर्म आदि के लेखा जोखा से पूर्ण विश्राम मिला। जो लोग अपने शुभ कर्मों के लिए भगवान विष्णु के लोक को गए उनके द्वारा लोगों के पापों के बारे में पहले से लिखे गए अभिलेख क्षण भर में ही मिट गए। सभी नरक पापी प्राणियों से रहित होने के कारण खाली हो गए। वैशाख की शक्ति से नरक का मार्ग सभी आवागमन से रहित हो गया। सभी लोग अशुद्धियों से मुक्त और तेजस्वी हो गए और हरि के लोक को गए। इसी प्रकार स्वर्गवासियों के सभी निवास भी खाली हो गए। जब स्वर्ग खाली हो गया, जब सभी नरक भी शून्य हो गए, तब नारद धर्मराज के पास गए और इस प्रकार बोले, हे राजन, नरक में कोई सामान्य विलाप नहीं सुनाई देता। बुरे कर्म करने वालों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त एक ऋषि की तरह मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। हे राजन, मुझे कारण बताओ कि बुरे कर्म करने वाले महान ढोंगी और छली लोग आपके निवास पर क्यों नहीं आते हैं। जब महापुरुष नारद ने ये वचन कहे तब विवस्वान अर्थात यम के पुत्र राजा ने असहाय होकर कहा, हे नारद, जो राजा इस समय पृथ्वी पर राज्य कर रहा है वह प्राचीन श्रेष्ठ पुरुष ऋषिकेश का महान भक्त है। वह भैरी ध्वनि के माध्यम से लोगों को वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का ज्ञान देता है। जो 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का है और जो वैशाख के पवित्र अनुष्ठान नहीं करता है वह निस्संदेह मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा। क्योंकि वे इतने भयभीत हैं इसलिए सभी लोग कभी भी अपराध नहीं करते हैं। हे नारद, उस कर्म के माध्यम से वे विष्णु के धाम को जाते हैं। लोग वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का सहारा लेकर हरि के धाम को जाएंगे। हे श्रेष्ठ मुनि, उस राजा ने अब मेरे धाम का मार्ग नष्ट कर दिया है। समस्त नरकादि मिट गए हैं, स्वर्गवासियों के लोक भी मिट गए हैं। लेखपाल चित्रगुप्त ने विश्राम किया है। जो लिखा गया था उसे अब लोगों ने मिटा दिया है। हे मुनि, वैशाख मास के पुण्य कर्मों का महात्म्य ऐसा ही है। हे ब्राह्मण, ब्राह्मणवध जैसे पापों से लोग मुक्त हो गए हैं। वैशाख मास में अपने कर्तव्यों का पालन करके वे भगवान विष्णु के महान लोक को जाते हैं। अब मैं एक लकड़ी का लट्ठा मात्र रह गया हूँ जो लोगों को दंड या आशीर्वाद देने में असमर्थ है। मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे मार डालूंगा। यद्यपि वह सब प्रकार से महान पराक्रमी है। जो सेवक अपने स्वामी का कार्य नहीं करता, जो निष्क्रिय रहता है किंतु फिर भी अपना वेतन प्राप्त करता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। यदि वह देव द्वारा अविनाशी है तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा, उन्हें सब कुछ बता दूंगा और उसके बाद चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। यह कहकर उसने ब्राह्मण से विदा ली। काल ने अपना भयानक दंड उठाया, अपने भैंसे पर सवार होकर अपने अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर चला गया। वह अपने अत्यंत भयंकर सेवकों जैसे मृत्यु, रोग, जरा आदि तथा 50 करोड़ की संख्या वाले दूतों से घिरा हुआ था। उसने तुरंत उस महात्मा राजा की संपूर्ण राजधानी को घेर लिया। फिर उसने अपना अत्यंत भयंकर शंख बजाया जिससे समस्त लोकों में भय व्याप्त हो गया। यह सुनते ही महात्मा राजा ने जान लिया कि यह विवस्वान का पुत्र यमराज है।
वह पूरी तैयारी करके क्रोधित होकर नगर से बाहर निकल पड़ा। उन दोनों के बीच युद्ध बहुत भयानक था और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस महात्मा राजा ने क्षण भर में ही मृत्यु, काल, रोग, यम और दूतपति को वश में कर लिया। उसने बड़े क्रोध में आकर उन सबको परास्त कर दिया। तब क्रोधित राजा यम ने स्वयं उसके पास जाकर अनेक बाणों से युद्ध किया। वह सिंह के समान दहाड़ने लगा। 3 बाणों से राजा ने उसका धनुष काट डाला। यमराज अपनी तलवार और ढाल लेकर उसे मारने के लिए नीचे आए। उसे देखते ही राजा क्रोधित हो उठा। उसने तलवार और ढाल काट दी और उसके माथे में काले सर्प की चमक वाला एक बाण मार दिया। उसके लगने पर यमराज क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना दंड उठाया। उसमें ब्रह्मा के मंत्र का आवेश करके उसे राजा की ओर छोड़ा। देखने वाले चिल्ला उठे, हाय! उस समय अपने भक्त की रक्षा के लिए विष्णु ने अपना चक्र फेंका। भगवान विष्णु द्वारा फेंका गया चक्र युद्ध भूमि में आया और तुरंत ही यमराज के दंड से टकराकर ब्रह्मा के उस अस्त्र को रोक दिया। भगवान के भक्त अर्थात राजा भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत ही चक्र की स्तुति की। हे सहस्त्र तिल वाले भगवान विष्णु के हाथों के आभूषण, आपको नमस्कार है। पूर्वकाल में आपको भगवान श्रीहरि ने समस्त लोकों की रक्षा के लिए धारण किया था। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के परम शक्तिशाली भक्त यमराज की रक्षा करें। देवताओं से शत्रुता रखने वाले मनुष्यों के लिए आप ही मृत्यु के देवता हैं, अन्य कोई नहीं। अतः हे जगत के स्वामी, आप दया करें, इस यमराज की रक्षा करें। राजा द्वारा इस प्रकार स्तुति किया गया चक्र यमराज को छोड़कर राजा के पास आ गया। जबकि देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे थे, तब यमराज अत्यंत निराश होकर ब्रह्मा जी के धाम गए। वहां उन्होंने समस्त लोकों के पितामह को देहधारी तथा अदेहधारी प्राणियों से घिरे हुए बैठे हुए देखा। वे ब्रह्मांड के बीज, सृजक ध्रुव के आधार हैं। सभी देवता, लोकों के रक्षक और दिशाओं के स्वामी, इतिहास, पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथ देवों के शरीर समान बलवान भुजाओं से यम को धीरे धीरे ऊपर उठाया। उदार चित्त पवन देव ने उन्हें अपने आसन पर बैठाया, क्योंकि वे अत्यंत व्याकुल और असहाय थे। तब पवन देव ने यम से पूछा, तुम पर किसने आक्रमण किया है? किसने तुम्हें अपने पद से रोका है? हे प्रभु, यह पुस्तक किसने मिटाई है? मुझे सब कुछ बताओ। तुम किस लिए आए हो? हे प्रियतम, जो सबके स्वामी हैं, वही तुम्हारे और मेरे भी निर्माता हैं। तुम्हारे हृदय में यह दुखक कहाँ से आया? पवनदेव के इस प्रकार पूछने पर यमराज ने उन्हें सत्य बताया और ये शब्द कहे। कुशकेतु के पुत्र का मुख देखकर उनके शब्द रुक गए। वे बहुत व्याकुल हो गए। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।